Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Myra Amjad and I welcome you from the platform of Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, आज हम गोहर साइंस क्लास 4 का चैप्टर 1 कंटिन्यू करेंगे जिसका नाम था Characteristics and Life Processes of Organisms. जी स्टूडेंट्स, आपने फ्लावर्स के बारे में पढ़ लिया, पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स के बारे में पढ़ लिया, आपने एनिमल्स की क्लासिफिकेशन भी सीख ली। अब हम देखेंगे ऑर्गन्स को कि हमारे पास जो टीथ हैं, बोन्स हैं, लंग्स हैं, स्टमक है, हार्ट है, वो क्या क्या करता है। तो चलें जल्दी से बुक का पेज नंबर 11 खोल लें। स्टार्ट करते हैं हम टीथ से। आपको पता है ना कि एनिमल्स के पास डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट अपना अलग अलग फंक्शन करता है। तो चलें टीथ से स्टार्ट करते हैं कि टीथ क्या करते हैं। आपको पता है कि हम खाना किस तरह खाते हैं या कोई भी एनिमल खाना किस तरह खाता है? टीथ से खाता है ना जी। और आपको पता है इनकी डिफरेंट शेप्स होती हैं और इनकी डिफरेंट काइंड्स भी होती हैं। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पेज नंबर 12 पर देखें। सम एनिमल्स हैव वाइड एंड फ्लैट टीथ। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि वो एनिमल ग्रास खाता है। ठीक है, आपको पता है कि अल्लाह ताला ने हर जानवर के दांत उसके खाने के अकॉर्डिंग बनाए हैं। जैसे कोई बकरी है तो उसके दांत क्या हैं? वाइड एंड फ्लैट हैं क्योंकि वो ग्रास खाती है। जबकि कुछ एनिमल्स हैं जिनके लॉन्ग पॉइंटेड और शार्प टीथ होते हैं, जैसे शेर होता है, बिल्ली होती है। क्यों? क्योंकि ये मीट खाते हैं, इन्होंने ग्रास नहीं खाना होता ना, इसलिए। लेकिन आपको पता है कि हमारे टीथ जो होते हैं वो मिक्स होते हैं, शार्प भी होते हैं, फ्लैट भी होते हैं। क्यों? क्योंकि हम प्लांट्स को भी खा सकते हैं, लीव्स को भी खा सकते हैं और मीट भी खाते हैं, इसलिए हमारे पास दोनों टाइप्स के टीथ दिए। इसलिए अल्लाह ताला ने हमें दोनों टाइप्स के टीथ दिए हैं। चलें आपको मैं टीथ के डिफरेंट टाइप्स बताती हूँ। आपको पता है इंसाइजर्स क्या होते हैं? इंसाइजर वाइट होते हैं और चेजल शेप होते हैं। और कैनाइंस क्या होते हैं? कैनाइंस लॉन्ग पॉइंटेड टीथ होते हैं। फिर होते हैं प्रीमोलर्स। आपको पता है हमारे सबसे सामने जो दो दांत नजर आ रहे होते हैं उनको इंसाइजर्स कहते हैं, जिनसे हम बिस्किट तोड़ सकते हैं, एप्पल तोड़ सकते हैं और खा सकते हैं, इनको इंसाइजर्स कहते हैं। और इनके साथ होते हैं केनाइंस जी, वो लॉन्ग पॉइंटेड होते हैं। फिर हमारे आगे जाके प्रीमोलर्स आते हैं, जो हमारी छोटी छोटी, जिनको हम दाढ़ भी कहते हैं, वो प्रीमोलर्स होते हैं। ये वाइडर टीथ होते हैं जिनसे हम चबा सकते हैं और ग्राइंड कर सकते हैं। कभी आपने देखा है कि आप अपने फ्रंट टीथ से ग्राइंड कर सके? नहीं ना, फ्रंट टीथ से ग्राइंडिंग नहीं होती ना, क्योंकि अल्लाह ताला ने ग्राइंडिंग के लिए प्रीमोलर्स को बनाया है। और फिर आते हैं हमारे मोलर्स, बिल्कुल बैक पे जो होते हैं उनको हम मोलर्स कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा वाइडर और स्ट्रॉन्गर होते हैं और ये चीज़ों को मज़ीद क्रश और ग्राइंड कर देते हैं। है ना मज़े की इंफॉर्मेशन? आपको पता चला कि हमारे टीथ कितने मज़े के हैं और हमारे टीथ कितने फंक्शनल हैं। अगर दांत ना हो तो हम कैसे खाना खाएंगे? मसला हो जाएगा ना। चलें एक एक्टिविटी करनी है आपने। आपके सामने टीथ के बारे में लिखा है, आपने बताना है कि वो कौन से हैं और व्हाट दे ईट, यानी कि वाइड और फ्लैट टीथ कौन से होते हैं और उनसे क्या खाया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने ऊपर पढ़ना है इस पैराग्राफ को और इसका आंसर लिख देना है अपनी बुक के ऊपर ही। अब मैं आपको बताती हूँ बोन्स क्या होती हैं। कभी सोचा है हमारे जिस्म में हड्डी ना हो तो हमारा जिस्म कैसा होगा? तो बस बोन्स हमारे जिस्म का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये हमारे जिस्म का फ्रेम बनाती हैं, स्ट्रक्चर बनाती हैं, हार्ड और स्टिफ होती हैं, हमारी बॉडी को सपोर्ट करती हैं, हमारी बॉडी को शेप देती हैं और हमारे अंदर वाले ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती हैं। चलें इसी तरह हम मसल्स के बारे में पढ़ते हैं। एनिमल बोन कैन नॉट मूव ऑन देयर ऑन। हमारी बोन्स खुद से तो मूव नहीं करती ना, क्योंकि हमारी बोन्स को मूव करने में मसल्स हेल्प करते हैं। जी, मसल्स क्या होते हैं? थिक स्टिकी बैंड्स होते हैं जो हमारी बोन्स के साथ अटैच होते हैं, जिसको हम वैसे मांस भी कहते हैं ना। हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि आपका मांस है,
तो इसको एक्चुअली मसल्स कहते हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, रिलैक्स भी हो सकते हैं। जैसे हम अपनी बाजू को कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, रिलैक्स भी कर सकते हैं। ये मसल्स के थ्रू हो रहा है, हमारी बोन्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, रिलैक्स कर रही हैं। चलें देखें पेज नंबर 13 पे कितना प्यारा दिखाया हुआ है, जिसमें मसल्स को और बोन्स को दिखा रहे हैं। आपको पता है मसल्स पेयर में वर्क करते हैं, एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो दूसरा रिलैक्स करता है। अब मैं आपको बताऊंगी ब्रेन क्या होता है। हमारी बॉडी के सेंट्रल पार्ट होता है जो कि हमारी हर चीज़ को कंट्रोल करता है। हमने क्या बोलना है, क्या महसूस करना है, कैसे मूव करना है, कब सोना है, कब जागना है, ये सब कुछ हमारा ब्रेन करता है। और ये कहाँ मौजूद होता है? हमारे स्कल में। चलें अब लंग्स के बारे में सीखते हैं। आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर गैसेस का आना जाना, कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होना, ऑक्सीजन का हमारा इनहेल करना, ये सब क्या कर रहा है? हमारे मसल्स कर रहे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ हार्ट क्या करता है। हार्ट एक्ट्स लाइक अ पंप। ये क्या करता है? हमारे ब्लड को सर्कुलेट करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है और फूड को तमाम बॉडी के पार्ट्स में डिवाइड करता है। इसके साथ साथ स्टमक के बारे में देख लें। स्टमक हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है। और सम एनिमल्स हैव स्मॉल एंड सम एनिमल्स हैव लार्ज स्टमक। ठीक है स्टूडेंट्स, आप अपनी बुक के पेज पर एक एक्टिविटी परफॉर्म करें। यहाँ पे जो ऑर्गन्स लिखे हैं आपने इनके नाम लिखने हैं, जैसे स्टमक है, ब्रेन है और लंग्स है। देखा स्टूडेंट्स, कितना इंफॉर्मेटिव लेसन था ना आज का। कितना कुछ आपको पता चला अपने बारे में, अपने अंदर ऑर्गन्स के बारे में। आपने इन सबको रिवाइज करना है और अपने खास कर सबको बताना है हमारे टीथ कैसे होते हैं। जब तक मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आऊंगी, आपने इन कंसेप्ट्स को रिवाइज करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज।